नमस्कार दोस्तों, स्टडी आई 94 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम वित्त निकायों के प्रमुख के बारे में बात करने जा रहे हैं, यानी कि हेड ऑफ फाइनेंशियल बॉडीज। मैंने पिछले लेक्चर में कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर, कैबिनेट ऑफिस होल्डर, ब्यूरोक्रेट्स और परमानेंट कमीशन के ऑफिस होल्डर के बारे में बात कर चुका हूं। अगर आपने ये वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के इसको देख लीजिएगा। आज बात करने जा रहे हैं हेड ऑफ फाइनेंशियल बॉडीज के, यानी कि वित्त निकायों के प्रमुख के बारे में। दोस्तों वित्त निकायों के प्रमुख के बारे में बात करने से पहले मैं फाइनेंशियल बॉडीज के बारे में बताना चाहूँगा। फाइनेंशियल बॉडीज वो बॉडीज होते हैं जो देश में जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं, वित्त गतिविधियाँ होती हैं, उस गतिविधियों में सरकार को जो बॉडी सहायता करती है, जो अंग सरकार को सहायता करती है, उसे फाइनेंशियल बॉडीज कहते हैं। चाहे वो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का बात हो, चाहे वो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड रेगुलेशन का बात हो, उस संस्थाओं को फाइनेंशियल बॉडीज कहते हैं। देखते हैं पहला चेयरमैन है 15वां वित्त आयोग के चेयरमैन। 15वां वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है? NK सिंह हैं। और 15वां वित्त आयोग का गठन 2017 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में हुआ था। और वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करता है। दोस्तों ये जो वित्त आयोग है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दोस्तों क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि संवैधानिक संस्थाएं हैं। और भारत के संविधान के कितना अनुच्छेद में लिखा गया है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 में लिखा हुआ है कि भारत में 20 से लेकर के 2025 तक है, 2020 से लेकर के 2025 तक है। और ये फाइनेंस कमीशन का क्या काम है? फाइनेंस कमीशन का काम है स्टेट और सेंटर के बीच में वित्त वितरण का काम करना। क्या है? राज्य और केंद्र के बीच में फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना। और दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में है। याद रखिएगा, हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। आगे देखते हैं। आगे हैं गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और ये 2018 से है। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ है। और ये किस तरह का काम देखता है? ये मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड काम देखता है। दोस्तों आपने सुना होगा फिस्कल पॉलिसी, और यहाँ पे देख रहे हैं आप मॉनेटरी पॉलिसी। मुझे बता सकते हैं फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में क्या अंतर है? दोस्तों फिस्कल पॉलिसी जो देखता है वो भारत के वित्त मंत्री देखते हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी कौन देखते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि RBI। और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों ये है मुंबई में है। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। आगे देखते हैं चेयरमैन IRDA क्या? IRDA का चेयरमैन कौन है? IRDA का चेयरमैन है सुभाष चंद्र खुंटिया। IRDA का स्थापना 1999 में इसमें हुआ है। IRDA का स्थापना 1999 ईस्वी में हुआ है और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। ये IRDA का क्या काम है? IRDA का काम जितना भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, जितना भी इंश्योरेंस कंपनी है, उसको रेगुलेट और प्रमोट करना। और इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। आगे देखते हैं। आगे हैं सेबी के चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सेबी के चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी। सेबी का गठन 1988 ईस्वी को हुआ, लेकिन 1992 ईस्वी में इसे स्टैट्यूटरी पावर मिला है। दोस्तों स्टैट्यूटरी पावर का क्या मतलब है? स्टैट्यूटरी का मतलब है कानून पारित करके उसे शक्ति प्रदान करना। दोस्तों आपने सुना होगा स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब है जो वैसे बॉडी जो हमारे संविधान में वर्णन है, ऐसे बॉडी जो हमारे संविधान में वर्णन है, जैसे फाइनेंस कमीशन, यानी कि वित्त आयोग जैसे मैंने बताया संविधान के आर्टिकल 280 में वर्णन है, जबकि सेबी जैसी संस्थाएं संविधान में वर्णन नहीं है। इसको पार्लियामेंट द्वारा कानून पास कराकर इसे बनाया गया है, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे इसको कहेंगे स्टैट्यूटरी बॉडी। दोस्तों इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिलेगा। दोस्तों ये सेबी का क्या काम है? सेबी का काम है सिक्योरिटीज मार्केट में जितना भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं उनका हितों की रक्षा करना और उसकी विकास का बढ़ावा देना। कहाँ? सिक्योरिटीज मार्केट में। ये आप फोटो देख सकते हैं, किसका है? अजय त्यागी का। आगे देखते हैं। आगे है 7वें वेतन आयोग का चेयरमैन। 7वें वेतन आयोग का चेयरमैन कौन है दोस्तों? अशोक कुमार माथुर। 7वें वेतन
आयोग का गठन 2014 ईस्वी को हुआ है और इसका लागू कब से है? 1 अप्रैल 2016 से है। 1 अप्रैल 2016 से है। दोस्तों प्रथम वेतन आयोग का गठन जो आपका 1940 ईस्वी को हुआ था। 1940 ईस्वी को हुआ था। क्या आप बता सकते हैं मुझे प्रथम वेतन आयोग का चेयरमैन कौन था? प्रथम वेतन आयोग का चेयरमैन श्रीनिवास थे। कौन थे? श्रीनिवास थे। इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों पे कमीशन यानी कि वेतन आयोग का क्या काम है? पे कमीशन का काम है जितना भी सरकारी एम्प्लॉय है और उन लोगों के सैलरी स्ट्रक्चर से रिलेटेड रिकमेंडेशन देना, यानी कि सरकारी एम्प्लॉय के सैलरी स्ट्रक्चर में परिवर्तन से रिलेटेड रिकमेंडेशन देना, सरकार को सिफारिश करना। और इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। कहाँ है दोस्तों इसका हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आगे देखते हैं। आगे है नाबार्ड का चेयरमैन। नाबार्ड का चेयरमैन कौन है? हर्ष कुमार भनवाला। हर्ष कुमार भनवाला। और नाबार्ड का स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ है। कब हुआ है? 12 जुलाई 1982 को हुआ है। दोस्तों नाबार्ड का क्या काम है? नाबार्ड का काम है ग्रामीण क्षेत्र में कृषकों के लिए साख उपलब्ध कराना, उसके लिए नीति बनाना और उसको ऑपरेशन में लाना और अन्य तरह के आर्थिक गतिविधियां करना ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों। ठीक है। और इसका भी हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? मुंबई में मिलेगा। आगे देखते हैं। आगे है भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार। रजनीश कुमार। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुआ है? 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुआ है। दोस्तों सबसे पहले 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुआ, फिर 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुआ, फिर 1843 ईस्वी को बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुआ। ये तीनों बैंक को मिला करके 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। फिर 1 जुलाई 1955 ईस्वी को भारत का जो सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई इसको एक्वायर कर लिया और इसको क्या नाम दिया गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया और इसको नेशनलाइज कर दिया गया। दोस्तों राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। कितना बैंकों का राष्ट्रीय किया था दोस्तों? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। आगे देखते हैं। आगे है LIC का चेयरमैन। LIC का चेयरमैन कौन है? MR कुमार। MR कुमार। और LIC का गठन 1 सितंबर 1956 ईस्वी को हुआ है। 1 सितंबर 1956 ईस्वी को हुआ है। LIC का क्या काम है? LIC का काम है लोगों का इंश्योरेंस कराना। लोगों का इंश्योरेंस कराना, लाइफ इंश्योरेंस कराना दोस्तों। और इसका भी हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मुंबई में मिलेगा। तो ये था दोस्तों फाइनेंशियल बॉडीज़ के कुछ हेड के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल वाले आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू सून।